एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्य की मूर्ति थे तथा रामचंद्र जी का यश सुनकर उन्हें अत्यंत ही आनंद हो रहा है। नृप सब रहहि कृपाय अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीत रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहहि थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकि मुकुट शम कीन्हा। रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण लिए और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित कैसा, मनहु जर ठपनु अस उपदेशा। निप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि राजन रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन को और जन्म का लाभ क्यों नहीं उठा लेते। यह विचार उरयान नृप, सुदिन अवसर उपाई। प्रेम पुल की तन मुदित मना, गुरहि सुनाई जाय। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। हृदय में यह विचार कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय में प्रेम से पुलकित हो शरीर तथा आनंद मग्न से अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कहहि भुआल सुनहि मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज सुनिए, रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो चुके हैं। सेवक, मंत्री, नगरवासी तथा हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु अशेष जनु तनु धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब रो रही नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी मेरे समान ही प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सौभाग्यमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभव न दूजे, सब उपाय रज पावनि पूजे। राजा दशरथ जी कहते हैं, जो लोग चरणों की रज को समस्त मस्तक पर धारण करते हैं वे समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे समान उसका अनुभव अन्य किसी से नहीं किया जा सकता। आपके पवित्र चरण रज की धूलि पूजा करके मैं सब कुछ पा गया हूँ। अभे अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है, हे नाथ, अब वह भी आपकी कृपा से पूरी हो जाए। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि राजन, कहिए क्या इच्छा है आपकी। राजा राउर नाम जसु, सभी अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमणि, मन अभिलाष तुम्हार। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। हे राजन, आपका नाम और यश समस्त मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आपके द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो सकता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रही से मृदुबानी।
नाथ राम करहि जुबराजो, कहहि कृपा करि करे समाजो। तब गुरु जी को प्रसन्न देखकर जानकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, रामचंद्र जी को युवराज करके रूप में युवराज घोषित करके मैं राजन रूप में घोषित किए, कृपा करके ऐसा करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जा सके। मोहि अछत याहू होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब इच्छा पूर्ण कर दी, केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊ, जही न होई पाछे पछिताहू। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए मुझे पछतावा न रहेगा। दशरथ जी की सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न ही हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरिन न जाहि। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं जाती अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। तभी तो प्रेम बस में आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलम्ब न करे नृपा, साजय सबुई समाजो। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। दोहा। हे राजन, अब देर ना कीजिए और शीघ्र ही सब सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे।